की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय मेहर बाबा। ये मेहर बाबा कॉलिंग का हिंदी अनुवाद जो 27 नंबर का अपना ये चालू है संदेश, मुझसे अधिक घनिष्ठता बढ़ाओ, इसका शीर्षक है। और मैं अभी हमेशा की तरह पहले पूरा संदेश बाबा का ओरिजिनल पढ़ता हूँ, उसके बाद में जैसा बाबा बुद्धि देगा वैसा एक्सप्लेनेशन करता हूँ, इंटरप्रिटेशन जैसा। तो अभी ये देखो, सुनो ये मैसेज जैसा कि वैसा मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे जैसे तुम सब मुझसे अधिक घनिष्ठ होते हो, तुम्हें मेरे नजदीक आने के अवसर मिलते हैं। इससे जो भी तुम में अच्छा है और बुरा है, वह चिंगारियों के समान जैसा के तैसा चमक उठता है। विगत सारे निशान और जमा किए हुए पुराने संस्कार और सभी भ्रमात्मक बातें जो अच्छे भी है और बुरे भी बाहर आ जाते हैं। मेरा सामीप्य और घनिष्ठता उस संस्कार पिंडों को बदल देता है और कभी कभी तुम्हें महसूस होता है कि अच्छाई और बुराइयों की चिंगारियां उड़ी जा रही है। जब तुम ईश्वर से ऐक्य स्थापित कर लेते हो, उस समय जिस आनंद की अनुभूति तुम्हें होती है वह स्थायी और अनंत है। उस आनंद में कहीं कोई रुकावट नहीं है। वह तो जीवन का स्थायी प्रवाह है, जिसमें न कोई बंधन, न पतन और दुख। अब ध्यान में मत रहो। अपने बहुमूल्य जीवन अवधि को अपने संगी साथियों में भेद और निर्णय करने में बर्बाद न करो, बल्कि ईश्वर से प्रेम करने की लालसा रखो। अवतार मेहर बाबा की जय। ये हो गया संदेश। अभी बाबा का ये संदेश में हम लोगों को, अपन प्रेमी लोगों को कहना है कि तुम हम बाबा से ज्यादा घनिष्ठता बढ़ाओ। और घनिष्ठता कब बढ़ती है? जब हम एखादा दोस्त अपना जब दोस्ताना होता है तो उससे क्या करते हैं, अपन ज्यादा से ज्यादा उसके साथ में बिताते हैं, उससे बात करना, उसका हालचाल पूछना, अपना बताना, अपने सुख दुख बताना। ऐसी घनिष्ठता मित्र के साथ होती है अपनी। जब जितना ज्यादा उससे कांटेक्ट आया, उसका जितना विचार अपने को आता है, उसके काम में, उसके सुख दुख में अपन जितने ज्यादा सहभागी होते, उतना अपनी घनिष्ठता बढ़ती है। तो बाबा से घनिष्ठता बढ़ाने का एकमात्र तरीका है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा याद किया जाए। उसकी कैसे भी यानी उसके जो संदेश है, वो जो उनकी जो फिल्म देखते हैं अपन, उसके वो चलना, उसका हाव भाव करना, उसका बोर्ड पढ़ना, क्या उसका हंसी मजाक करना, तो उसके बाल बड़े बड़े घने बाल, उसकी मूछ, उसके चाल, उसका लाल कोट तो कभी काले कमली वाला कोट तो कभी पूरा वो क्या बोलते झोला पहनते थे बाबा, और लुंगी के जैसा दिखता था, उसके नीचे पैजामा रहता था। तो वो जो है वो उसकी याद करना ही है, उसके संदेशों का मनन करना कि क्या बाबा को कहना है, वो अपन ने जीवन में कैसा उतारना, वो भी याद है। उसका नाम लेते रहना, बाबा बाबा, या फिर उसका एकादी धुन गाते रहना, सच्चिदानंद परमानंद मेहर बाबा विज्ञानंद, जो भी अपनी कोई हस्ती है, उसका दिल दिल में जप करना, क्या रिपीट करते जाने का नाम, ये सब बाबा से उससे घनिष्ठता बढ़ाने के मार्ग है। ये अपने आप को सब आदत डालना पड़ता है कि जैसा कि बाबा ने बोला कि माइंड इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। माइंड को अगर हम, अपने मन को अगर अपना मालिक बना देते तो वो बहुत ही अपने लिए खराब है। वो अपने को
बहका देगा, बाबा से दूर लेके जाएगा, क्योंकि मन हमेशा झूठे दुनिया के अनुभव के जो झूठे संस्कार है, जो झूठे को सच कहने के जो अनुभव है, उसका वंश बोले तो मन है। यानी मन ने वही कलेक्ट किया है जो ये सृष्टि से निगड़ित है, उससे संबंधित है। तो सृष्टि में हम देखते हैं कि ज्यादा पैसा ज्यादा सुख, तो पैसा कमाओ, तो ये मन मन बताता है, क्योंकि वो पैसे से खाना पीना कपड़े वगैरह मिलते हैं। तो ये अपना पक्का ये होगा कि कपड़ा सच्चा है, पैसा सच्चा है, क्या घर सच्चा है, बड़े बिल्डिंग सच्चे है, नाम अपने समाज में, जबकि अपना 60 70 80 साल की उम्र रही थी, उसके बाद में आप डूबे, दुनिया डूबी, दुनिया रहती नहीं। मगर हम मरने वाले हैं जानकर भी हम सब, बाबा जिसको भ्रम बोलते हैं, सृष्टि को सपना बोलते, छाया बोलते, उसको सही समझते, इससे मन बनता। इसलिए मन को अगर मालिक बनाए तो वो आपको व्यवहार सिखाएगा, अपने ऐसी बातें जो अपने को बांध के रखती है वो सिखाएगा। तो इसलिए उसको उसके दिल से मत रहो, अपने को अपन को मन को कंट्रोल करने का है, बाबा ने बोला। तो उसको गुलाम करके, नौकर करके बहुत अच्छा है। तो और उसकी एक कमजोरी है मन की, कि अगर उसको आदत डाल दिया जाए तो वैसा ही करता है, वैसा ही करता है। तो इसलिए अपन को ऐसी आदत डालना है, खाना खाते खाते उसका नाम लेने का, खाना होने के बाद छोटी छोटी काम जो भी अपन करते हैं तो उसमें बाबा को बुलाने का। बाबा ने बोला अगर आप लेटर लिखते हैं, कुछ लिखना चालू करते तो बोलो कि बाबा आओ, मुझे मदद करो, आप लिखो ये क्या, ऐसा। तो ये जो अपन हमेशा ऐसी आदत डालेंगे तो धीरे धीरे वो मैंने आदत पड़ जाती है। पैदल अपने को चल रहे तो कोई काम नहीं रहता, चलते चलते बाबा 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 बाबा, ऐसी अगर अपन ने भरकर कोशिश की है तो मेरा ऐसा अनुभव है कि वॉकिंग करते समय अपन ने वो बाबा का स्मरण करना का, नाम लेने का, जपने का अगर हमने डिसाइड कर लिया, तो कुछ दिनों के बाद थोड़ी प्रैक्टिस है, 6 7 महीने में या 1 साल में तुमको आदत पड़ेगी, फिर तुमको याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप तुम्हारा बाबा बाबा चालू हो जाएगा। जैसा मैंने आदत डाली अपने आप को, नहाते समय मैं 40 साल था, पहले पहले मुझे याद करना पड़ता था, अभी अपने आप में इसमें आ जाता बाबा का 40 साल, क्योंकि वो मन को आदत पड़ गई। और मन को अगर आदत पड़ गई तो कंटिन्यू रहती। तो कब होगा, जब हम मन को गुलाम बनाएंगे, नौकर बनाएंगे, तो वो उसको बोलना बोल 40 साल, तो कुछ दिन ऐसा जबरदस्ती करना पड़ता, कुछ दिन के बाद उसको आदत होती, अपने को याद भी नहीं देना पड़ता। ये बाबा ने भी बोला है, उपासनी महाराज ने भी बोला है। तो ऐसा अगर करते तो अपनी घनिष्ठता बढ़ेगी, और ऐसी जब घनिष्ठता बढ़ेगी तो अपने आप अपने को वो बाबा के नजदीक आने के अवसर मिलेंगे। बोले तो अपना मन बोलेगा कि चलो सेंटर वीकली मीटिंग है, वो वहाँ जाना पड़ेगा, और हम जाएंगे जाएंगे, क्योंकि हम अपने को उसमें आनंद आएगा, बाबा के सहवास में, बाबा के भजन सुनने में, बाबा के भजन बोलने में, बाबा की वार्ता सुनने को, जाने के छोटे मोटे सहवास होते हैं, वहां जाने की इच्छा होगी। फिर तो हम नजदीक आएंगे, उससे क्या हो जाएगा, बाबा क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी अच्छी बात क्या हो जाएगी, हमें जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ संस्कार के रूप में मौजूद है, जो हमें बांधे रखती है, जो हमारे संस्कार पुराने जन्मों में से जो बने हैं, जो मन में है, वो अच्छे और बुरे संस्कार के वजह से हम अच्छे और बुरे काम कर रहे हैं आसक्ति से, और उसके वजह से और संस्कार होते रहे, उसके वजह से और अपने जन्म बढ़ रहे, उभर रहे। तो हमारा पहला ये बाबा अपने पे ऐसा काम करेगा कि हमारे जो अच्छे और बुरे संस्कार है, अच्छे कर्म करने के, बुरे बुरे कर्म करने के जो अपने संस्कार बने हैं, वो अपने आप बाबा के सानिध्य में उड़ जाएंगे। क्या चिंगारी के समान अपने में पहले तो जागरूक होंगे, जो अच्छा आदमी वो ज्यादा अच्छा ही करने लगेगा, और संस्कार फटाफट खत्म होंगे, और जो बुरा है वो बुरा ही करने लगेगा, तो वो अपने से धीरे धीरे निकल जाएंगे, उसमें वो निकलना ही जरूरी है, तो ही मन खाली होगा, फिर अहंकार खत्म होगा, और फिर हम भगवान बनेंगे। क्या
तो पुराने जन्मों में, ये जन्मों में जितने भी हमने अच्छे और बुरे जो भ्रमात्मक बातों से संस्कार बनाए हैं, क्या ये सृष्टि को सच्चा समझ के जो संस्कार बनाए हैं वो धीरे धीरे ऊपर आएंगे। इसलिए आध्यात्मिक जीवन और नैतिक जीवन, इसमें बहुत अंतर है। बाबा ने बोला नैतिक जीवन में एक ड्रॉबैक है। नैतिक जीवन यही सिखाता कि तुम अच्छे रहो, दान करो, धर्म करो, सवेरे उठो, पूजा पाठ करो, ध्यान करो, नमाज पढ़ो पांचों समय की, ये मत खाओ वो खाओ, और ऐसा कोई करता है उपवास करो, व्रत करो, तो ये तुमको नैतिक जीवन बोलते इसको। और उससे क्या होता है कि उसमें अपना अहंकार पोषित होता है, जबकि ये मार्ग अपना अहंकार खत्म करने का है। तो हम यानी अपने आप में हमको अहंकार आ जाता है कि हम काबा होके आए, काजी बन गए, हम चारों धाम किए, हम हफ्ते में उपवास करते हैं, हम मांस मच्छी खाते नहीं, हम सवेरे उठते नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इससे अहंकार पोषित होता। बाबा ने बोला आध्यात्मिक जीवन ऐसा नहीं, उसमें अच्छा और बुरा दोनों निकल जाता। इसलिए आपने मैं बोलते रहता हूँ कि बाबा के मंडली के लोग बाबा के सामने सिगरेट पीते थे, हेरज भाई की सिगरेट बाबा अपने इससे ट्रस्ट के खर्चे से आती थी, बाबा के पैसे से। बाबा मजा भी करते थे, वो जो लिस्ट आती थी ना, ये तुम्हारे सब सब लिस्ट बाबा को बताना पड़ता था। जो आश्रम को किराना वगैरह सब लगता है ना, फल वगैरह सब्जी सब बाबा के सामने जाती थी, और उसमें सबकी बाबा उसमें फिर काट छाट भी करते थे। बाबा को डॉक्टर बोलते थे कि भाई इनको फल खिलाओ, अच्छे वीक हो जाते, क्योंकि वो उपवास अगर करते थे तो महंगे फल उसमें लिखते थे महिला मंडली, तो बाबा उसको काट के जो सस्ते फल है, जो मौसमी फल है, उसको लिखने को बोलते थे। और उसमें ये हेरा भाई की सिगरेट भी रहती थी, तो बाबा हंस के बोलते थे यार ये भी मेरे पैसे से बोलते थे। तो अभी अभी आध्यात्मिकता में कोई आश्रम में देखा कि आपने सिगरेट पीता हुआ कोई कोई वहां का साधु, यहाँ का सन्यासी? तो लोग बोल अरे कैसा क्या है, ऐसा है। वो है नैतिक जीवन की आश्रम वगैरह। मगर अवतार के और सदगुरु के साथ में ये बात को कोई माने नहीं रखता, वो संस्कार निकाल लेता है बाबा क्या। इसलिए मंडली मैक्सिमम मतलब वो 90% नॉन वेज खाती थी, मगर वहाँ आश्रम में तो अंडा भी नहीं था ये। मगर ऐसा कुछ नहीं था, बाहर अगर गए तो बाबा मंडली ने बोला तो उनको नॉनवेज भी खिलाते थे। बहुत ऐसे किस्से हैं। ऐसा बाबा का ऐसा इसमें आध्यात्मिक जीवन में ये खाओ वो खाओ, डोंट और डू, ये बिल्कुल नहीं है। वो नेचुरल रह के अपने जो जैसे संस्कार अपने अच्छे है तो अच्छे काम करके उड़ जाते, बुरे है तो बुरे काम करके उड़ जाते, और उस अपन आसक्ति से नहीं करते, धीरे धीरे वो कार्य अपने पे बाबा करता है। ये बात अपन ने ख्याल में रखना चाहिए। और इसलिए बाबा के अवसर वैसे नहीं मिलते, यानी बाबा के सत्संग में जाने के अवसर वैसे मिलते नहीं। वो तुम्हारा मन बोलेगा, कब बोलेगा? जब उससे तुम्हारी लागन हो जाएंगी, घनिष्ठता बढ़ेगी, तब उसको जाके तुम उसके सत्संग में जाओगे, दूर दूर अटेंड करने के लिए छुट्टी निकालोगे। मगर वैसा मन बोलेगा यार कौन यार फुकट में टिकट खर्चा करो, उधर जाओ इतने दूर और फिर इतने गर्दी में वगैरह वापस आ, तो जिसका घनिष्ठता नहीं उसका दिल ही नहीं बोलेगा बाबा के सेंटर में भी जाने का। क्या वो बोलेगे भाई हमारे किसी को जाएंगे, बर्थडे मनाएंगे बस, वो ऐसा। तो घनिष्ठता बढ़ने के सिवाय अपन उसके निकट जाते नहीं, उसके सहवास में जाते नहीं, क्योंकि उसने बोला 4 लोग भी मेरी चर्चा करते हैं, मेरे गुणगान करते हैं, तो वहां उपस्थित रहता हूँ बस। तो ऐसे अपने को निकटता बढ़ाना है ताकि अपने बुरे और अच्छे दोनों संस्कार निकल जाए। हमारा ये बाबा की लॉजी ऐसी है कि बाबा बोलते अच्छे कर्म तुमको सोने के संकल्प से बांधते हैं, और बुरे कर्म तुमको लोहे के संकल्प से बांधते हैं, यानी दोनों भी तुमको बांधते हैं और जन्म बढ़ाते हैं। फिर क्या है, हमको ना अच्छे करना है ना बुरे, जो भी करते हैं बाबा को अर्पण करना है। और बाबा अपने पे ऐसा ही काम करता है कि वो सब संस्कार निकाल लेता है, खर्च करवा लेता है अपने से उसके गाइडेंस में। तो अपने को महसूस होगा कि ये बुराई गया यार, मैं बहुत क्रोध करता था, बहुत मैं अहंकारी था, वो अपना कम हो गया। बहुत लोभी था, अभी लोभ पैसा कुछ लग नहीं रहा, ज्यादा लोभ निकल रहा है। ये है अपने संस्कार निकलना। जब बाबा से घनिष्ठता बढ़ती है ना, अपने सहनशीलता आती है अपने में।
तो यह है निकलना। तो वो निकालना जरूरी है अपने को ये करने के लिए, जबकि बाकी सब धर्म संत महात्मा यही बोलते कि तुम अच्छे काम करो। बाबा का उल्टा लॉजिक है, आसक्ति से अच्छा भी मत करो बुरा भी मत करो। अभी इससे फायदा क्या होता, फिर अपन ईश्वर से एक हो जाते, मुक्त हो जाते, मोक्ष साक्षात्कार हो जाते। उसमें वो परमानंद अपने को मिलता है कि जिसमें वो स्थायी रहता, शाश्वत है, हमेशा परमानंद की स्थिति में हम रहते हैं। एक क्षण के लिए भी उसमें रुकावट नहीं आती, और वो स्थायी जीवन का प्रभाव हो जाता है। और वो सब उससे वो कोई बंधन मुक्त जीवन रहता, कोई वो पतन नहीं होता, ना कोई दुख अपने को महसूस होता, एक बार हम परमानंद की स्थिति में मिल गई तो। और वही एक्चुअली फिर अपने को जन्म मरण भी रहता नहीं। ये जो अपने तकलादू आनंद है, अच्छा गुलाब जामुन खा लिए, रसगुल्ले खा लिए, तो उसमें पुरता अपने को एक थोड़ा सा सुख लगता, आनंद लगता। और एक घंटे के बाद जैसे कि वैसे, क्या कोई भी नई गाड़ी लिया, कार लिया, तो कुछ दिन अच्छा लगता है, फिर बाद में जैसे कि वैसा उसका भी आनंद चले जाता। मगर वो आनंद ऐसा है, बाबा बोलते हैं कि वो कभी एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं, तो कम नहीं होता, ज्यादा नहीं होता, कोई दुख तुमको महसूस नहीं होता। क्या तो इसलिए बाबा बोलते हैं ध्यान में मत रहो, अपने बहुमूल्य जीवन अवधि को अपने संगी साथियों में भेद और निर्णय करने में बर्बाद न करो, बल्कि ईश्वर से प्रेम करने की तलाश लालसा रखो। बाबा का वो इंग्लिश में उसका ये है, डोंट waste your valuable lifespan to judging and differentiating others। क्या अपने को जो 60 70 80 साल की जिंदगी मिले, वो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर हम ये सोचते रहेंगे कि वो कैसा है, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, या फिर वो बहुत अच्छा आदमी है, उससे अपन ने ये बनाना चाहिए। ये विचार न करो, अच्छा बुरा, गरीब अमीर, ये भेद मत करो दुनिया में। वो धर्म का, मैं ये धर्म का, वो भेद के उसमें विचार करने में अपनी लाइफ बर्बाद ना करो। बाबा बोलते ये जो है अमूल्य जीवन मिला है, ना कौन कैसा है, वो आ गया पड़ोसी उधर, तो कहाँ का रहने वाला, कौन से जाति का है, उसका क्या धंधा करता है, ये बिल्कुल, ये क्या बोलते हैं, नाक खुपसने की आदत है। अपने बाबा लाओ को सब बिल्कुल निकाल देना चाहिए। क्या तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। बाबा ने बोला कि ये तुम्हारे जीवन जो मिला उसमें वेस्ट होता है। अगर वो समय का अगर सही सदुपयोग करना है, तो ये सीखना चाहिए कि ईश्वर से प्रेम कैसा किया जाता है, जो वाड़िया पार्क में बाबा ने अपने को बताया है कि ईश्वर के कौन ईश्वर का प्रेमी है, हाउ टू लव गॉड। क्या तो वो सीखना है, वो अपने को अंगीकार करना है, तो अपने आप बाबा से प्रेम हो जाएगा। क्या दूसरे के दोष बताने के, जब हम अपने खुद के देखें तो हम बाबा से प्रेम कर रहे हैं, ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं। अपने जो फीलिंग, अपनी भावनाएं, जो अपने सगे संबंधी के बारे में, बच्चे बीवी भाई बहन के बारे में, ऐसे ही लोगों के बारे में अगर है, तो हम ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं। तो ऐसे अपनी भावना, ऐसा प्रेम बढ़ाना पड़ेगा, तो बाबा से प्रेम होगा। हम अगर दुख में है तो समझने का कि बाबा की इच्छा है कि हम नहीं, दूसरों को दुखी अगर देख के हम दुखी होते, और दूसरों को सुखी देख के सुखी होते, तो भी हम ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं, बाबा से प्रेम कर रहे हैं। हम क्या बोलते, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को लूटने की अपेक्षा अगर हम दूसरे के भलाई के लिए लूटे जाते हैं, तो भी हम ईश्वर से प्रेम करते हैं। हम अपने किस्मत पे, अपने भाग्य पे रोने के कि भाई ये मेरा भाग्य ऐसा, रोने से ज्यादा ये अगर हम सोचते हैं कि हम दुनिया के हजारों लोगों से, लाखों लोगों से भाग्यवान है, लोगों को आंख नहीं है, हमको आंख है, लोगों को पैर नहीं है, कुछ लंगड़े है, हमको भगवान ने पैर दिए, तो ये हिसाब से हम लाखों करोड़ों लोगों से सुखी है। लोग फुटपाथ पे सोते हैं, हमको सोने के लिए घर है, तो हम कितने भाग्यवान है। ऐसा कोई समझता है तो वो ईश्वर का प्रेमी है। क्या और ये ऐसे बाबा ने बताया, ईश्वर से प्रेम करने का सबसे, ईश्वर की पूजा बोले तो वो है कि उसके
कोई भी प्राणी को नहीं दुखाना, उसके कोई इंसान को न दुखाना, यही सच्ची पूजा है क्या। मगर कोई काम से कोई भी जानवर हो या इंसान को न दुखाना, यही सही ईश्वर की पूजा है। ये अगर ऐसा कोई समझता है तो ईश्वर से प्रेम कर रहा है। तो ये सीखो बाबा बोल रहे, ये सीखो बाबा बोल रहे अपने जीवन में। बाबा ने बोला with the sorry, real happiness lies in making others happy at the cost of your happiness। अगर ऐसा कोई करते हैं तो बाबा बोलते हैं वो मुझसे प्रेम करना है। वही अपने को इसमें बाबा ने मांगने को बोला, काय पे, समाधि पे। दो बातें जो मांगने को बोला तो उसमें से ये बोला है। तो इसलिए अपना पहला काम है कि उससे निकटता बढ़ाना, और जब निकटता बढ़ाने, जब अपना स्मरण उसका उसके नाम जप वगैरह बढ़ जाएगा बहुत, तब जाके अपने को अवसर मिलेंगे बाबा के कार्यक्रम में जाने के, मेहराबाद में जाने के, या फिर उसके सत्संग में शरीक होने के, उसकी चर्चा में शरीक होने के। तो तब अपने को अवसर मिलेंगे, और जब अवसर मिलेंगे तो अपने बुरे और अच्छे संस्कार धीरे धीरे खत्म होके अपन मुक्त होने के लिए काबिल होंगे, और बाबा अपने को एक दिन मुक्त कर देगा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।